आज जो है वो हम अपने थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल, हम किस तरह से प्रोजेक्ट्स करते हैं, क्या पीछे एक बिल्डिंग बनने के पीछे कितनी मेहनत होती है, तो हम वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। कि किसका स्केच ठीक है कि अक्सर हमारे क्लाइंट्स होते हैं जब हम अपने रेट्स वगैरह उन्हें देते हैं तो कहते हैं इतने रेट्स क्यों लानी है, तो इसी लीका ही नहीं। अच्छा जी, तो मैं प्रिंटिंग शॉप पर आ गया था और ये 3Ds के भी प्रिंट्स हो गए हैं। अब इनकी बाइंडिंग्स वगैरह जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। आज ऑफिस से ऑफ है तो सोचा कुछ छोटे मोटे ऑफिस के काम है, कुछ एसी का काम वगैरह होना था तो वो करवा लें। तो चलें अभी आपको वो दिखाते हैं, देखते हैं कितना काम हो गया। ये सारा काम शाम चल रहा है, ये फिटिंग्स हो रही हैं। A few moments later. जी, तो मैं फ्रेश होके आ गया हूँ ऑफिस। वैसे तो आज ऑफिस से ऑफ था मगर एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग नेक्स्ट वीक कॉल हो गई है तो उसके लिए कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करनी थी, कुछ काम वगैरह था। तो मैं अभी आया हूँ ऑफिस में और हमारे कुछ देखने वाले हैं, कुछ हमारे क्लाइंट्स जो हमें यूट्यूब पे भी फॉलो करते हैं, तो वो हमसे कह रहे थे कि आप क्यों नहीं अपनी आर्किटेक्चर, अपने ऑफिस की रूटीन जो है अपने व्लॉग्स में शो करते। तो वो हम इस वजह से नहीं करते कि अगर हम आपको एक ही रूटीन बार बार अपने ऑफिस की दिखाएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। मगर मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज जो है वो हम अपने थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल, हम किस तरह से प्रोजेक्ट्स करते हैं, क्या पीछे एक बिल्डिंग बनने के पीछे कितनी मेहनत होती है, तो हम वो कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी ऑफिस की रूटीन शेयर करेंगे, कुछ चीज़ें वगैरह शेयर करेंगे। तो चलें करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अ वेरी न्यू डे एंड अ वेरी न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा यार, तो सीन इस तरह है कि ये जो सीट है ये फलक की सीट है, इधर फलक बैठती हैं, इधर फलक काम शाम वगैरह कर रही होती हैं अपना, और ये जो सीट है इधर मैं बैठा होता हूँ, इधर मैं जो है वो काम शाम कर रहा होता हूँ। अजान शुरू हो गई है तो पहले अजान सुन रहा है। A few moments later. और इस जगह पे जो हमारी फैसलाबाद की टीम है ड्राफ्ट पर्सन की, वो बैठती हैं, इधर उनका सिस्टम वगैरह होता है। मगर हमारी मेजरली जो ड्राफ्ट पर्सन की सिविल एंड फिनिशिंग्स की वो लाहौर होती है, और जो हमारे विजुलाइजर्स की टीम है वो भी हमारी लाहौर होती है। मगर इधर भी हमारा सेटअप वगैरह ड्राफ्ट पर्सन का होता है। अच्छा, तो बेसिकली हमारा जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका स्टार्ट किस तरीके से होता है कि पहले फलक जो है वो स्केचिंग करती हैं, और जो हमारे इनिशियल ड्राफ्टिंग्स होती हैं, स्केचेस रिलेटेड ड्राफ्टिंग्स, कुछ सेक्शंस वगैरह जो हमने पेंसिल स्केच वगैरह करने होते हैं, तो वो हम म्यूचुअल डिस्कस से इसी तरह ही इधर बैठे हुए, बीच में थोड़ा लड़ते भी हैं, बीच में हमारी थोड़ी सी जो है वो वैसे भी होती है डिज़ाइन में, वो करते हुए हम फिर इस तरीके से अपना इनिशियल एक स्केच जो है और प्लान्स जो है वो हम इस तरह फाइनल करते हैं। स्केचेस फाइनल करने के बाद अगला स्टेप हमारा होता है कि फाइट करना कि किसका स्केच ठीक है। खैर मजाक साइड पे रखते हुए हमारा अगला स्टेप होता है कि हम अपनी इनिशियल मॉडलिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमारी एलिवेशन वगैरह जो हैं और हमारे जो स्केचेस वगैरह जो हमने किए हैं वो जब हम एक्चुअल स्केल्स पे लाएंगे तो वो किस तरह लगेंगे। तो हम ड्राफ्टिंग्स करते हैं इनिशियली और फिर मॉडलिंग करते हैं। तो ये देखें, जिस तरह ये हमारा एक प्रोजेक्ट है तो उसका ये एक इनिशियल मॉडल है अभी, जो कि आप लोग को समझ नहीं लगेंगी, ये हमारे पास की बात है, मगर इसकी मॉडलिंग जो है वो हम कर लेते हैं। अच्छा फलक, मुझे आप एक ये चीज़ बताना जी कि जो हमने साइनेज जो रखा था हाँ जी, उसके हमने डिसाइड किया था कि इसकी पोजीशनिंग चेंज कर देंगे जी। तो अब मुझे बताओ कि हम इसमें यही रखें या हम चेंज करें। ड्राइंग्स बन चुकी हैं तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे रहने दो। श्योर? यस वैसे फ्रंट है तो ठीक भी वो लग रहा है। यस। कुछ दिन की मेहनत के बाद हम जो है वो इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि ये एक थोड़ी रियलिटी आपको नज़र आने लग जाती है। ये आप देखें, फाउंटेन्स भी चला दी हैं भाई। अच्छा, तो ये देखें, ये आपको कुछ रियलिटी नज़र आने लगी जिसमें हम फिर वॉक इन्स करके हम ये देख लेते हैं कि यार अच्छा जो हमारा डिज़ाइन जिस तरीके से हम करना चाह रहे थे वो हो रहा है या नहीं। तो ये करने के बाद जो है जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर हम इसके इनिशियल रेंडर्स निकालते हैं। Yes. मैं कह रहा हूँ ये इनिशियल्स होते हैं, इनिशियल रेंडर्स निकाल के फिर हम क्लाइंट से इसके Approve अप्रूवल करवाते हैं। वगैरह वो लेते हैं। आई कुछ राइटिंग प्लान चेंज करते हो आगे यार वही आ गए हैं और अभी वही मैं रिव्यू चेक कर रहा हूँ सारे, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं वो पॉइंट आउट करके तो वो भेज दी। खैर
तो जब हमारे एक बार इनिशियल हमारे लेआउट्स और हमारे स्केचेस वगैरह हमारे रेंडर्स जो है वो अप्रूव हो जाते हैं क्लाइंट से, तो फिर हम भेजते हैं अपनी टीम्स को, जो ड्राफ्टिंग टीम्स होती हैं, विजुअलाइजेशन टीम्स होती हैं, ताकि वो उसकी फिनिश प्रोडक्ट जो है वो निकाल सकें। और ये हम क्यों बता रहे हैं कि अक्सर हमारे क्लाइंट्स होते हैं जब हम अपने रेट्स वगैरह उन्हें देते हैं तो कहते हैं इतने रेट्स क्यों लानी है, तो उसी लीक ही नहीं। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जितना इजी लगता है ये इजी नहीं होता। एक आपका घर बनाने पे जितनी हम लोगों की मेहनत लगती है वो इस चीज़ का आइडिया हमें है, तो ये लीकें नहीं होती, इसके पीछे एक बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है। खैर उसके बाद फिर आगे हमारी जो लाहौर की विजुअलाइजेशन और ड्राफ्टिंग टीम्स हैं वो हमें सारे प्लान और सारी फाइनल ड्राइंग्स वगैरह बना के इधर फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, और बात अभी इधर खत्म नहीं हुई। जब एक बार हमारे पास सारी ड्राइंग्स आ जाती हैं तो भाई काम तो शुरू तब होता है। ये देखें, एक एक ड्राइंग को रीचेक करना होता है, फिर उस पर ये मिस्टेक्स वगैरह मार्क करके, जो अभी फलक और मैं कर रहे थे, तो ये मार्क करके हमें दोबारा से जो है वो अपने ड्राफ्टिंग टीम को सेंड करनी पड़ती हैं कि यार ये गलतियां हैं, इन्हें ठीक कर लो, क्योंकि अगर ऐसे हमने ड्राइंग सेट दे दिया तो आप लोगों का घर नहीं कुछ और ही बनेगा। और फिर जो फाइनल ड्राइंग्स हमारे पास आ जाती है हम उनको रीचेक करते हैं, और फिर सबसे ज़्यादा मेजर काम फिर कागज़ों के ये फलंदे निकलते हैं। ये सारी ड्राइंग्स हैं, ये ऊपर एक सेट है जो 300 पेजेस का, नीचे एक सेट है जो 200 पेजेस का। ये सारे MEPs, इलेक्ट्रिकल, लाइटिंग सारे प्लान्स हैं। ये सारे प्लान्स फिर आगे जाते हैं क्लाइंट्स के पास। और बात इधर ख़त्म नहीं हुई। फिर अगर आपने हमसे कंस्ट्रक्शन या वो सारी चीज़ें करवानी होती हैं तो ये सेपरेटली हर चीज़ के, सिविल के, इलेक्ट्रिक के, MEPs के, सबके जो है ये BOQs वगैरह रेडी होते हैं और फिर हम इसे आगे भेज देते हैं। अच्छा, और अभी हमने ये सिर्फ आपको आर्किटेक्चर के डिटेल्स बताई हैं। तो अगर आप इंटीरियर डिज़ाइन भी करवा रहे हैं तो ये जो आप इतनी बुकलेट्स देख रहे हैं हमने डिज़ाइन की हुई हैं, ये उससे डबल द टाइम ज़्यादा हो जाती हैं। उसका एक सेपरेट प्रोसीजर है। जब सारा ये काम फाइनल होता है, ये ड्राइंग्स हम साइट पे पहुंचाने के बाद, क्लाइंट्स को देने के बाद, फिर हम अपने इंटीरियर डिज़ाइन जो है उन पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक सिविल स्ट्रक्चर एक रेडी हो रहा होता है उतनी देर तक हमारी इंटीरियर की ड्राइंग्स रेडी होते हैं, और जब सिविल का काम उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि इंटीरियर स्टार्ट होना होता है, तो तब तक हमारे इंटीरियर की ड्राइंग्स सब कंप्लीट हो गए, फाइनल हो गए, क्लाइंट तक पहुंच जाती है। तो वो एक सेपरेट स्टेज है, वो हम कभी आपको बाद में बताएंगे। और इनके जो है वो फिर हम प्रिंटिंग्स वगैरह कराने के बाद बाइंडिंग्स करवाते हैं। बाइंडिंग्स वगैरह के बाद फिर इनके बॉक्सेस वगैरह बनते हैं और वो जाते हैं क्लाइंट को। वैसे तो जो अभी बाइंडिंग्स होनी है उसके लिए मैं खुद जाऊंगा, वरना मैं जाता नहीं होता, वो खुद ही बाइंडिंग्स जो है वो होके आ जाती हैं। क्योंकि हमने ब्लॉग बनाना है तो मैं बाइंडिंग्स लिए जाऊंगा, बाइंडिंग्स कराऊंगा, और फिर जो उसके बॉक्सेस वगैरह बनेंगे हम वो भी आपको दिखाएंगे कि फिर फाइनल प्रोडक्ट किस तरह क्लाइंट के पास जाती है। तो अभी मीन टाइम काम बहुत ज़्यादा है और वक्त बहुत कम है, तो मैं ज़रा कर लूँ फलक के साथ कुछ शेड्स वगैरह सेलेक्ट, तो कंटिन्यू करते हैं बाद में। 2 hours later. अच्छा जी, तो मैं प्रिंटिंग शॉप पर आ गया था और ये 3Ds के भी प्रिंट्स हो गए हैं। अब इनकी बाइंडिंग्स वगैरह जो है वो स्टार्ट करवाएंगे। अच्छा जी, तो ये BOQs की बाइंडिंग्स वगैरह चल रही हैं, अभी कोई 5-6 हो गई हैं और ये बाकी हो रही हैं अभी। दुकान के सामने बच्चे ने अपना शुगर लगाना शुरू किया हुआ। एक इस गेम ने सबको पागल कर दिया है आज। 3 hours later. अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंटिंग्स वगैरह सारी हो गई हैं। कोई 9 बजे मैं आया था और 11:30 हो गए हैं, और फर्स्ट टाइम मैं इस तरह प्रिंटिंग करवाने के लिए आया और मुझे लग समझ गई है। तो खैर सारी प्रिंटिंग्स वगैरह हो के उन्हें जिस तरह हमने अरेंजमेंट्स वगैरह करनी होती हैं वो सब कुछ कर लिया है। अब चलते हैं ऑफ़िस जाके तो आपको उनकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। फाइनली मैं ऑफ़िस पहुंच गया हूं। काम भी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो गया है। हमारे ऑफ़िस के किस तरह कंस्ट्रक्शन सेट्स जो हैं वो क्लाइंट के पास जाते हैं वो भी मैं आपको थोड़े से दिखा देता हूं। ये देखें, ये बॉक्सेस हैं, एक को ओपन करते हैं। ये एक क्लाइंट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डायरी है जिस पे वो कुछ अपने नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। ये साथ पॉइंटर है विद आर कार्ड्स। ये हमारी कंपनी की प्रोफाइल है, साथ में ये सारे BOQs वगैरह, और उसके बाद ये सारे जो हैं ये डिफरेंट कंस्ट्रक्शन सेट्स जिसमें मास्टर प्लान वगैरह, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बड़ा है तो इसमें मास्टर प्लान और फिर मेन बिल्डिंग्स के सारे
फिर उसके इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर्स, प्लम्बिंग्स, फायर फाइटिंग और वगैरह वगैरह सारी जो ड्राइंग्स होती हैं तो वो इस बॉक्स के अंदर आती हैं। इसी तरह ये दूसरा बॉक्स है और हाँ साथ ही ये बैग्स हैं जिसमें ये बॉक्सेस डाल के तो फिर क्लाइंट को हम दे देते हैं। ये देखें रात के 12:30 हो गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो करते हैं व्लॉग को एंड। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। आज के व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो हमारे क्लाइंट्स, जो हमारे देखने वाले ये कह रहे थे कि हमारे साथ ऑफिस रूटीन, अपने आर्किटेक्चर वर्क की रूटीन वगैरह शेयर करें, तो वो हमारे थोड़े से ग्लिम्स देख सकें। और दूसरा सबसे मेन मकसद ये था कि जो लोग ये कहते हैं कि हम लीकें लगाते हैं और आर्किटेक्चर इतनी कोई टफ फील्ड नहीं है, तो ये 400-400, 500-500 की जो फाइल्स हैं, 3Ds हैं, डिफरेंट ड्राइंग्स हैं, वो एमी नहीं बन जाती। उसके पीछे बहुत सारी एफर्ट्स होती हैं। तो इसीलिए आप लोग जो भी फील्ड है उसे रिस्पेक्ट दिया करें, मींस हर फील्ड को रिस्पेक्ट दिया करें और उसके अकॉर्डिंगली जो है पे किया करें। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन जिसने नहीं दबाया तो आप वो काइंडली बटन को प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। आते जाते आप लोगों को बता दूं, अगर आप कोई भी आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन रिलेटेड टिप्स लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दें, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आप हमसे कोई डिज़ाइन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको ज़रूर उधर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल अगले व्लॉग के साथ। मैं चला सोने। बाय बाय।